Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Beta, we are reading I Have a Dream by Martin Luther King, and as you know it is a speech. Today we will move on to further reading. Beta, so far we have discussed about the problems and difficulties or discrimination or segregation facing by Negro और वाइट पीपल. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि मार्टिन लूथर किंग अपने लोगों से उन्होंने एड्रेस किया कि आप वी आर डिटरमिन्ड, हम डिटरमिन्ड हैं और हम वापस नहीं जाएंगे. और अपने लोगों को उन्होंने कहा कि आपने वायलेंस की तरफ नहीं जाना, आपने पीसफुल रहना है और आपने अपनी जो टारगेट अचीव करना है उसको फिजिकल फोर्स और स्पिरिचुअल फोर्स को मिला के आपने अचीव करना है, आपने वायोलेंस की तरफ नहीं जाना. और वेरी लास्ट पैराग्राफ में फिर उन्होंने अगेन इक्वालिटी की बात की, उसकी जस्टिस की बात की कि हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक हमें मोटेल्स में और होटल्स में इक्वल बेसिस पे हमें राइट्स नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट बेटा, कम ऑन पेज 42, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 42. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं बेटा, आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर out of great trials and tribulations. I am not unmindful. Unmindful mean uninformed, unaware, uninformed, unaware. इसको आप ये भी कहें careless, heedless, बाखबर कि ऐसा, सॉरी बेखबर, कि ऐसा नहीं है कि मैं बेखबर हूं, अनजान हूं, कि मुझे पता नहीं है कि आप कहां से आए हैं. Some of you have come here, बल्कि मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि आप में से कुछ लोग ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस को फेस करके आए हैं. ट्रायल्स क्या है? ऑर्डील, टेस्ट, ट्रबल्स, मिजरीज एंड अगेन ट्रिब्यूलेशंस क्या है? डिस्ट्रेस, हार्डशिप. ये दोनों बेटा सिनोनिम्स हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके आए हैं, टेंशन्स को फेस करके आए हैं, अजमाइशों में मुब्तला रह चुके हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को फेस करके अब यहां पर आए हैं. सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स. कहता है आप में से कुछ लोग अभी अभी फ्रेश हैं वो, और कहां से आए हैं? नैरो जेल सेल्स से आए हैं. नैरो मीन कॉन्फाइंड, सेल्स मीन लॉकअप, मीन के कैद से आए हैं. कुछ लोग अभी वो लॉकअप में थे, वो कैद थे, तो अभी अभी वो वहां से निकले हैं और यहां पर आ गए हैं, नीग्रो को एड्रेस कर रहे हैं जी. सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज, आप में से कुछ लोग ऐसे एरिया से आए हैं वेयर यू आर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम. यहां पर आपकी जो फ्रीडम की क्वेस्ट है, क्वेस्ट मीन सर्च, स्ट्रगल, चेस, जर्नी. सर्च, स्ट्रगल, चेस, जर्नी, के जो आपका आजादी के लिए सफर है, जो आपकी आजादी के लिए जद्दोजहद है. फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन. बैटर्ड मीन डिफरेंट मीनिंग, बीट अप, हिट, थ्रैश. बीट अप, हिट, थ्रैश, डैमेज. डैमेज भी इसका मीनिंग हो सकता है कि स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन मीन विक्टिमाइजेशन, victimization, trouble, victimization, trouble, torture, इसको आप यूं कह लें कि undeserving oppression, undeserving और undeserved oppression. कि आप में से कुछ लोग ऐसे एरिया से आए हैं कि जहां पर आपको आजादी की जदोजहद की वजह से स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन का सामना है, आपको विक्टिमाइजेशन का सामना है, आप विक्टिमाइजेशन को सह रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं. एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी. स्टैगर्ड मीन अनस्टेडी मूवमेंट, बी शॉक्ड, क्रश. और आपको वहां पर क्रश किया जाता रहा है या आप वहां पे डिस्टर्ब हैं, किसकी वजह से? पुलिस ब्रूटैलिटी की वजह से. ब्रूटैलिटी मीन क्रूएलिटी, बारबैरिटी. इसको यूं कह लें कि पुलिस की ब्रूटैलिटी की वजह से, क्रूएलिटी की वजह से, बारबैरिटी की वजह से आपके जो कदम हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, लड़खड़ा चुके हैं. आपकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, वो अनस्टेडी है. और ये सारा आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है?
आपकी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। अब यू हैव बीन द वेटरन्स, वेटरन्स मीन experienced, expert, old, experienced, expert, ओल्ड। ये बेटा ये एक्सपीरियंस सोल्जर के मीनिंग में यूज होता है। एक चीज माइंड में रखेंगे कि ये पास्ट पेपर में ये वर्ड आ चुका है वेटरन्स, ये सिनोनिम में भी आ सकता है, इसका एंटोनिम भी आ सकता है, तो इसको माइंड में रखेंगे। इसी तरह ये जो ब्रूटैलिटी वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रूएलिटी स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप माइंड में रखेंगे। नाउ अब क्या कह रहे हैं, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। क्रिएटिव मीन इन्वेंटिव, ओरिजिनल, इन्वेंटिव ओरिजिनल। कि सफरिंग मीन मेंटल पेन, सफरिंग मीन मेंटल पेन, कि आप क्या है, आप ज़हनी अजियत को सहने के पुराने खिलाड़ी हैं। आप ज़हनी अजियत को, मेंटल पेन को फेस कर करके एक्सपीरियंस हो चुके हैं। आप एक्सपीरियंस्ड हैं किसके, इसको मेंटल पेन को फेस करने के, सफरिंग को फेस करने के। आपको काफी ज्यादा, आप वसी तजर्बा रखते हैं, आपके पास काफी तजर्बा है डिफिकल्टीज को फेस करने का। ये आप किसको कह रहे हैं, अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मीन कि वो पता नहीं कब से पुलिस ब्रूटैलिटी को फेस कर रहे हैं, मेंटल पेन को फेस कर रहे हैं, टॉर्चर को फेस कर रहे हैं, सफरिंग को फेस कर रहे हैं। वो उनको बता रहा है कि मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ। अब उनको क्या कहते हैं कि आप अपना काम जारी रखें, काम करते रहें, मेहनत करते रहें, विद द फेथ, विद द बिलीव, इस फेथ के साथ, इस बिलीव के साथ, दैट unearned suffering is redemptive. Unearned mean undeserving, not earned by working. Undeserving, not earned by working mean नाकर्दा जुर्म, कि आप अपनी मेहनत जारी रखें। और किस बेस पे मेहनत जारी रखें कि ये जो आपने जुर्म नहीं किया, जो काम आपने नहीं किया, और फिर भी आपको क्या हो रहा है, आपको मेंटल पेन दिया जा रहा है। सफरिंग मीन अगेन मेंटल पेन, टॉर्चर इज रिडीमिंग, रिडेम्पटिव, सॉरी रिडेम्पटिव क्या है बेटा, रिडेम्पटिव मीन रिडीमिंग, रेस्क्यू, सेविंग, साल्वेशन। अब डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इन उर्दू इट मीन निजात, निजात, कि आप इस बिलीव के साथ, इस यकीन के साथ मेहनत करें कि जो आपको नाकर्दा जराइम की सजा मिल रही है, यही आपकी निजात का बैस बनेंगे। इन्हीं की वजह से एक दिन आप फ्री हो जाएंगे। ये जो आप आज जो फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो आप पुलिस ब्रूटैलिटी को फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और आप ये डिजर्व भी नहीं करते। एक तो ये ना कि बंदे को कोई पनिशमेंट मिले और वो उसको डिजर्व करता हो, उनको कह रहे हैं आप ये डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन आप परेशान ना हो, अब टेंशन ना लें, अब ये माइंड में रखें कि यही चीजें क्या होंगी, एक दिन आपकी निजात का बैस बनेगी। बेटा ये रिडेम्पटिव वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पटिव, इसको भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखेंगे। इसका आप सिनोनिम अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। ओके, गो बैक टू मिसिसिपी, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, and go back to the slums and ghettos of our northern cities. अब ये सारी स्टेट्स हैं, अमेरिकन स्टेट्स हैं, यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, यहां पे नीग्रो की पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है। अब क्या कहते हैं, सारे एरियाज में आप वापस जाएं, मिसिसिपी में वापस जाएं, अलाबामा में वापस जाएं, साउथ कैरोलिना में वापस जाएं, जॉर्जिया में वापस जाएं, लुजियाना में वापस जाएं, एंड गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोस। स्लम्स अगेन पुअर डिवेलिंग, पुअर एरिया, डिलापिडेटेड एरिया। गेटोस मीन डिजर्टेड, बैकवर्ड एरिया। ये हमने डिस्कस किया था। अब दोनों सिनोनिम में ये भी कि जो पुअर एरियाज हैं, जो डिजर्टेड एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, किसके, नॉर्दर्न सिटीज के, उनकी तरफ वापस जाएं और जाके क्या करें, नोइंग दैट समहाउ। अब पावर ऑफ इसकी वर्ड सिलेक्शन को देखेंगे, इसकी वर्डिंग को देखेंगे। उनको कहता है जाएं, लेकिन ऐसे ना जाएं। कैसे जाएं, नोइंग, ये जान के जाएं, ये जानते हुए जाएं। क्या जानते हुए जाएं, नोइंग दैट समहाउ
दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज। इस माइंडसेट के साथ जाएं, इस बिलीव के साथ जाएं कि जो आज की सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, ये क्या होगा? कैन एंड विल बी चेंज। ये चेंज हो सकती है और चेंज होगी। ये बेटा पावर ऑफ बिलीव है। काम मैं भी करता हूं, काम आप भी करते हैं, लेकिन मुझे और आपको शायद अपने ही काम पे बिलीव ही नहीं होता, अपने ही काम पे यकीन ही नहीं होता। हमें तो पता ही नहीं होता। हम पहले तो ये कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, और अगर करना शुरू भी कर दें तो फिर हमारा इस लेवल का बिलीव नहीं होता कि ये जो काम मैंने स्टार्ट कर दिया है इसको मैं एंड तक भी पहुंचाऊंगा, इसको मैं अचीव भी कर सकता हूं। तो अब वो उनको कह रहे हैं कि अब जाएं, लेकिन इस बिलीव के साथ जाएं, यकीन के साथ जाएं कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है और चेंज होगी। अब बेटा आप ये 1963 की स्पीच को देखें और आज के अमेरिका को देखें। बराक ओबामा 2 टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो क्या थे? अफ्रीकन अमेरिकन है, नीग्रो थे, वो ब्लैक पीपल की कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब ये वर्डिंग है ना, उसकी पावर ऑफ बिलीव है कि 1963 में क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है अमेरिका में कि 2 टाइम्स वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो कहते हैं इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है और ये सिचुएशन चेंज होगी। ओके, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। वर्डिंग देखेंगे बेटा। वैलो मीन, वैलो टू रोल अबाउट, टू वॉक, टू रोल अबाउट, टू वॉक, टू मूव लेजीली। लोगों को, अपनों को क्या कह रहे हैं? लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन डिस्पेयर, डिप्रेशन, डिस्पोंडेंसी, होपलेसनेस, डिप्रेशन, डिस्पोंडेंसी, होपलेसनेस, नाउमीदी। कि आए हम नाउमीदी की वादियों में ना फिरें, नाउमीदी की वादियों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, मायूस ना हो। मायूस हमने नहीं होना, हमने काम करना है, हमने एफर्ट करनी है, इस बिलीव के साथ करनी है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है और ये सिचुएशन चेंज होगी। नेक्स्ट, आई से टू यू टूडे, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे कहता हूं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या कहता हूं? दैट इन स्पाइट ऑफ द difficulties and frustration of the movement, in spite of, instead of, frustration mean disappointment, anger, bitterness, disappointment, anger, bitterness. Movement mean the present time, right now. कहता है आज मैं आपसे कहता हूं कि all the problems are there, difficulties are there, tensions are there, disappointment is there, frustration is there. आज के टाइम की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। I still have a dream, फिर भी मेरा एक ख्वाब है। हालात बड़े मुश्किल हैं, आज के दिन को देखें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद I still have a dream, मैं फिर भी एक ख्वाब रखता हूं, मेरा एक ख्वाब है। और वो क्या ख्वाब है? It is a dream deeply rooted in the American dream. Deeply rooted, rooted mean fixed, tied, कि मेरा ड्रीम अमेरिकन ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, ये जो अमेरिकन, जो नेशन बिल्डर थे, जो फोरफादर थे, जो आर्किटेक्ट्स थे, उनका भी यही ड्रीम था। क्या ड्रीम था? यूनिटी, नेगेशन ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी। उनका भी ये ड्रीम था। मेरा ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, मेरा ड्रीम अमेरिकन ड्रीम के साथ नथी हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, अब वो ड्रीम क्या है? आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप टू ग्रो, टू डेवलप। एक दिन आएगा ये नेशन ग्रो करेगी, ये नेशन डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, ये नेशन सुपर पावर बनेगी, वो दिन आएगा, ये मेरा ड्रीम है। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। लिव आउट मीन fulfill, carry out, perform, fulfill, carry out, perform. Creed mean dogma, doctrine, belief, dogma, doctrine, belief, अकीदा, ईमान, मजहब,
रास्ता, जो भी आप इसको नाम दें, कहता है एक दिन आएगा कि ये नेशन ग्रो करेगी, ये तरक्की की बुलंदियों को छुएगी और अपने जो इस और क्या करेगी और पूरा करेगी, फुलफिल करेगी किसको? अपने क्रीड को ट्रू सेंस में, ट्रू सेंस में जो हमारा क्रीड है, जो हमारे बिलीव्स हैं, उनको अमली जामा पहनाएगी। बातों की हद तक इक्वालिटी नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी होगी। बातों की हद तक जस्टिस नहीं, इंप्लीमेंटेशन भी होगी। एक वो दिन आएगा, ये मेरा ड्रीम है। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट। होल्ड मीन कैरी, कैरी, एंड सेल्फ एविडेंट मीन obvious, clear, apparent, obvious, clear, apparent, वाजे, यहां बिल्कुल क्लियर। कहते हैं हम इन हकीकत को अपना सबूत आप समझते हैं। ये जो हकीकतें हैं, ये जो फैक्ट है, ये क्लियर है, इसमें किसी किस्म का डाउट है ही नहीं। वो क्या है जी? दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे जो लोग हैं, जो सारी ह्यूमैनिटी है, इन सब को इक्वल क्रिएट किया गया है बाय देयर क्रिएटर, कि इनका जो क्रिएटर जो अल्लाह है, उन्होंने सबको इक्वल क्रिएट किया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, रेशियल इनजस्टिस तो नहीं है। तो मेरा इस पे बिलीव है, मैं इस पे यकीन करता हूं कि एक दिन आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होंगे? खत्म होंगे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Former mean previous. Brotherhood mean friendship, fellowship. Brotherhood, friendship, fellowship, भाईचारा। कहता है मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन आएगा कि जो रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया में जो सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो साबका जो स्लेव्स थे, उनके सन्स और साबका स्लेव्स के ऑनर्स के सन्स, वो क्या करेंगे? विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, कि वो ब्रदरहुड के टेबल पे इकट्ठे बैठने के काबिल होंगे। ये मेरा ख्वाब है, एक दिन आना है, ऐसा होना है। बेटा आप यहां पे एक पॉइंट समझेंगे, वो क्या समझेंगे जी? ड्रीम से रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आगे जाके मैं ड्रीम को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ये ड्रीम विजन से रिलेटेड है, टारगेट से रिलेटेड है, गोल से रिलेटेड है। ये वो ड्रीम है जो सोने ही नहीं देता, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। अब बेटा इसको जरा समझेंगे कि कोटेशन को हम डिस्कस करते हैं। वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, कंसीव एंड बिलीव, ये दो वर्ड्स हैं बेटा, कि वट एवर, इसमें लिमिटेशन नहीं है। वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, बाय नेपोलियन हिल। ये कोटेशन है बेटा। अब ये है एक कोटेशन, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी सक्सेस का फॉर्मूला है। अब सक्सेस की डेफिनेशन हर पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी है, लेकिन हम इसको जनरल डिस्कस करेंगे। वो क्या कह रहे हैं जी? कि जो कुछ भी एक माइंड में सोचा जा सकता है, कंसीव मीन थिंकिंग, कि जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, एंड बिलीव, वो अचीव भी हो सकता है। अब इसमें यह नहीं है कि आप ये सोचेंगे तो ये होगा, ये सोचेंगे तो इससे तो फुलफिल नहीं होना, ऐसा नहीं है। वट एवर है, वट एवर, जो कुछ भी आप सोचेंगे। बेटा आप देखें, बात को जरा समझेंगे, जो हकीकतें हैं उनकी बेस पहले हमेशा ख्वाब हुआ करते हैं। नो ड्रीम नो रियलिटी, थॉट्स बिकम रियलिटी। अब इसको बात, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर फिजिकल एग्जिस्टेंस में आने से पहले किसी के माइंड में बना था। ये फैन फिजिकल एग्जिस्टेंस में आने से पहले किसी के माइंड में बना था। ये जिस कैमरा से मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में आने से पहले किसी के माइंड में बना था। ड्रीम है ना बेटा, जितनी भी इन्वेंशंस हो चुकी हैं, इनको वन बाय वन आप देखें तो ये सबसे पहले किसी के माइंड में बने थे। सबसे पहले किसी का ख्वाब था। सोचने वाला, जिसने कैमरा बनाया, जिसने फैन बनाया, जिसने मार्कर बनाया, जिसने सेल फोन बनाया, वो कहता है जी ये कैसे हो सकता है? आप वॉकएंड में बैठ के कराची में बात करें, ये कैसे हो सकता है? माइंड में जैसे मैं और आप सोचते हैं, नहीं जी मैं किधर टॉप कर सकता हूं, मेरे मार्क्स कैसे ज्यादा आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? नहीं, ये नहीं आ सकते जी। क्यों नहीं आ सकते? कंसीव, और मेरा बेटा इस पे, मेरा पर्सनली इस पे बिलीव है
जो कुछ आपके माइंड में आ गया ना ड्रीम से रिलेटेड, वो अचीवेबल भी है, वो अचीव हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो दूसरी कंडीशन है वो बिलीव की है। मैं और आप बेटा यहां पे रह जाते हैं। बिलीव, ड्रीम्स मेरे और आपके भी बहुत ज्यादा हैं, मेरे और आपके माइंड में भी आइडियाज बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत बड़े बड़े मेरे आपके टारगेट हो सकते हैं, लेकिन उस पे हमारा बिलीव नहीं होता, उस पे हमारा यकीन नहीं होता। बेटा ये जो बिलीव है ना, ये इसका लेवल तो नॉलेज से भी ज्यादा है, इल्म से भी अपर लेवल बिलीव का है। बिलीव, यकीन का लेना कि जो कुछ मैंने सोच लिया, जो कुछ मेरा टारगेट है, ये अचीव भी हो सकता है। और ये मार्टिन लूथर किंग की स्पीच को देखें आप, 1963 में क्या था, उससे पहले क्या था, आज के अमेरिका को देखें, 2 टाइम्स बराक ओबामा प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ये पावर ऑफ बिलीव है ना, ये ड्रीम है ना, ड्रीम्स कैन बिकम रियल, ये रियल हो सकते हैं, इसके लिए आपको बिलीव चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, नहीं जी नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं कि उन्होंने नहीं मानना होता। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं जितनी इन्वेंशंस हैं, आप इनको देखें कि इनकी बेस कहां पर थी। पहले ये ड्रीम ही थे, पहले ये ख्वाब भी थे, और फिर रियल एग्जिस्टेंस में आए। ये अगर नहीं मानते तो कुछ लोग हैं, वो जरा अगली कोटेशन देखें, ये उन लोगों के लिए मैंने ढूंढी है। नेक्स्ट, जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं नहीं हो सकता जी, जो कुछ हम टॉप नहीं कर सकते, हम हाईएस्ट मार्क्स नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हो सकता है, ये मेरा अपना बिलीव है, हो सकता है। आप नहीं तो कोई और कर लेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, शूट फॉर द मून, मून के लिए ट्राई करें। इवन इफ यू मिस, यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। मून नहीं मिला अगर आपको, तो स्टार्स में तो रहेंगे। मीन के ड्रीम आपका बड़ा होना चाहिए, ख्वाब आपका बड़ा होना चाहिए। वो ख्वाब अचीव होगा अगर उस पर आपको बिलीव है। लेकिन अगर वो ख्वाब आप अचीव ना भी कर सके किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होगा, यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। मीन कि आपकी लर्निंग इतनी हो जाएगी, आपके पास इंफॉर्मेशन डेटा इतना आ जाएगा, आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी कि आप और कोई भी ड्रीम, कोई भी काम आसानी से कर सकेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका एक ड्रीम है, आपका एक टारगेट है, उसके लिए आपने एफर्ट की, वो अगर आप अचीव नहीं कर सके तो आपके हाथ कुछ नहीं आया। नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस आया है, आपके पास तजर्बा है, आपको यह पता चल जाएगा कि मैंने ऐसे किया था तो मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, अब मैंने ऐसे नहीं करना, अब मैंने मिस्टेक्स नहीं करनी। मैं 4 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी करता था तो मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मैंने तो 480, मिसाल दे रहा हूं, 1000 प्लस की मैंने तो टारगेट सेट किया। ये मार्क्स, इट मींस कि आप मुझे 4 आवर्स नहीं पढ़ना, 6 आवर्स पढ़ना है, ये आपकी लर्निंग है। तो बेटा ये कोटेशन, और इन दोनों कोटेशन में सक्सेस की, टारगेट को अचीव करने की पूरी फिलॉसफी है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। आई हैव अ ड्रीम स्पीच में पूरी की पूरी फिलॉसफी है। ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच आपके सिलेबस में ऐसे इंटर कर दी गई, आपके सिलेबस का ये पार्ट ऐसे ही नहीं। भैया आपने मार्क्स के लिए तो पढ़ना है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करें, इससे कुछ सीखें भी। तो ये माइंड में रखेंगे बेटा, ड्रीम्स अपने बड़े रखें, ख्वाब अपने बड़े रखें, एक बड़ा टारगेट सेट करें, इंशाल्लाह आप अचीव करेंगे। उसके लिए आपके पास बिलीव होना चाहिए, और फिर सेल्फ स्ट्रगल है, उसके और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट अचीव नहीं भी होता तो आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपका एक बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये बेटा अब ये हमने कहां से देखना जी, मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच थी, जो उसका बिलीव था, जो उसका ड्रीम था, ये उसकी रियल इंप्लीमेंटेशन है, रियल प्रूव है इसका। ओके, I have a dream that one day even the state of Mississippi, कहता मेरा ख्वाब है एक दिन आएगा, ये जो मिसिसिपी की स्टेट है, a desert state, wasteland, desolate, बंजर जमीन, जो बंजर स्टेट है, डेजर्ट स्टेट है, sweltering with the heat of injustice and oppression. Sweltering mean very hot, boiling, very hot, boiling, burning. Sweltering mean very hot, boiling, burning with the heat of injustice, unfairness, discrimination. Injustice here mean unfairness, discrimination and oppression. Oppression mean again brutality, cruelty, जुल्म। कहते हैं मेरा ख्वाब है ये जो मिसिसिपी की स्टेट है, जो आज राइट नाउ जल रही है,
जल रही है। किस में? हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन में, नाइंसाफी की हीट में जल रही है, जुल्म की हीट में जल रही है। लेकिन फिर भी मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक ड्रीम है। वो ड्रीम क्या है वो जरा देखेंगे। will be transformed into an oasis of freedom and justice. Transform mean to change, to convert, to change, to convert. Oasis mean island, refuge, place of peace या pleasant place. कि एक दिन आएगा कि ये जो डेजर्ट स्टेट है मिसिसिपी की, ये आइलैंड में चेंज हो जाएगी, ये ओएसिस में चेंज हो जाएगी। और वो ओएसिस किसका होगा? वो ओएसिस रिफ्यूज फ्रीडम का होगा और जस्टिस का होगा। अगेन आप इसके एक एक ड्रीम को देखें, आप इसकी वर्डिंग को देखें, आज के अमेरिका को देखें, तो बेटा आपको फिर पावर ऑफ बिलीफ का पता चलेगा। आपको फिर इसका ड्रीम्स का पता चलेगा कि अगर ड्रीम्स आपके हैं और उन पे आपका बिलीफ भी है तो वो फुलफिल भी हो सकते हैं। ये आपको प्रूफ इसका मिलेगा। आई हैव अ ड्रीम that my 4 little children will one day live in a nation. मेरा ख्वाब है। वो क्या ख्वाब है? कि मेरे जो मेरे क्या सन्स हैं, जो मेरे चिल्ड्रन हैं, वो एक नेशन में रहेंगे। किस नेशन में रहेंगे? Where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. जहां पर उनको उनकी स्किन के कलर पे जज नहीं किया जाएगा, उनको कलर की बेस पे जज नहीं किया जाएगा। कंटेंट मीन फीचर, ट्रेड, करैक्टर की बेस पे जज किया जाएगा। करैक्टर कि मेरा ख्वाब है एक दिन आएगा मेरे किड्स को, मेरे चिल्ड्रन को उनके स्किन की बेस पे जज नहीं किया जाएगा, बल्कि किसकी बेस पे जज किया जाएगा? करैक्टर। अब बेटा करैक्टर को देखेंगे। ये करैक्टर वर्ड हमने काफी सुना। किरदार कहने में एक वर्ड है किरदार, लेकिन मेरा बेटा आप यूं कह लें कि इसके बगैर हम जीरो हैं। करैक्टर है क्या? करैक्टर को समझेंगे। करैक्टर बेटा नाम है इन क्वालिटीज का। ये जो सारी मैंने लिखी हैं, ये अभी मैं मान पे मान आपको एक्सप्लेन करता हूं। इससे पहले बच्चे जरा हिस्ट्री में जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के फौरन बाद क्या हुआ कि लोगों ने स्विच किया, लोग बुक्स ने या लिटरेचर ने स्विच किया फ्रॉम करैक्टर टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इसको समझेंगे। पर्सनैलिटी क्या है मेरा बेटा? रैपर है। रैपर गिफ्ट की पैकिंग है, पैकिंग। और ये जस्ट कुछ 1% है, 1 2 3 पर पैकिंग में क्या है? आप क्या किसी गिफ्ट को, किसी भी चीज को पैकिंग की बेस पे खरीद लेंगे? अगर एक दफा आपने धोखा खा भी लिया पैकिंग की बेस पे, पैकिंग ने आपको अट्रैक्ट कर भी लिया, लेकिन दोबारा आप उस शॉप पे नहीं जाएंगे। आपने तो असर उसके अंदर की जो चीज है, रियल जो उसका एसेंस है, उसको देखना है। बेटा करैक्टर जिसको हम कहते हैं ना सूरत और सीरत, पर्सनैलिटी सूरत है, असल तो सीरत है। करैक्टर है क्या? करैक्टर क्या है बेटा? प्योरिटी ऑफ इंटेंट, मेरी आपकी जो नियत है इसकी सफाई, इखलास नियत का साफ होना, नियत का साफ रखना, ये करैक्टर है, ये करैक्टर है। अब देखें सारा जो प्रोसेस जो मेरे और आपके एक्शन स्टार्ट होने हैं, वो तो इसकी नियत की बेस पे होना है ना। वो उसको ड्रीम कहें, उसको आप थॉट कहें, तो अगर किसी पर्सन की नियत ठीक नहीं है तो वो जो एक्शन करेगा, वो जो डीड्स करेगा, वो जो काम करेगा, वो कैसे ठीक हो सकते हैं? करैक्टर को डिफाइन करें हम। करैक्टर नाम है फियर ऑफ अल्लाह, खौफ खुदा का, अल्लाह से डरने का करैक्टर। करैक्टर नाम है हम्बलनेस का, डाउन टू अर्थ का, आजिजी का। करैक्टर को डिफाइन करें हम। करैक्टर नाम है ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी कह देना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। ये इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब आज को ना देखें कि जो लोग डिसऑनेस्ट हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं और वो ग्रो करें, कब तक ग्रो करेंगे? कब तक ग्रो करेंगे? मरना नहीं है। इस दुनिया में कोई कामयाब हो भी गया तो ये कौन सी कामयाबी अगर अल्लाह को नाराज कर लिया तो? करैक्टर को हम डिफाइन करें ऑनेस्टी। और इसमें बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस की बात भी कह रहा हूं। आप फ्यूचर के डॉक्टर हैं, आप फ्यूचर के इंजीनियर हैं, आप फ्यूचर के लेक्चरर हैं, टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, आर्मी पर्सनल हैं, जो भी हैं, कोशिश करें ऑनेस्ट रहने की। ये जो प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है ना, इसने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का। एक तो जनरल ऑनेस्टी है,
कि आपने हर जगह पे ऑनेस्ट रहने की कोशिश करनी है, लेकिन एज अ प्रोफेशन भी कोशिश करें क्या रहे, एज अ प्रोफेशनल सॉरी ऑनेस्ट रहें। कैरेक्टर नाम है ट्रुथफुलनेस का, सच्चाई का, झूठ का नहीं कि सारा मुआशरा पूरी सोसाइटी झूठ बोल रही है और झूठ बोलने वाले ग्रो भी करें, कब तक ग्रो करेंगे? पहला तो यही है, दुनिया ही में वो उनको फीडबैक मिल जाएगा जो उन्हें झूठ बोले, दुनिया में नहीं तो मरना नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। कैरेक्टर नाम है सच का, कैरेक्टर नाम है मोरालिटी का, इखलाकियात का, अच्छे इखलाक का, कैरेक्टर नाम है जस्टिस का, इंसाफ का। ये मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है। जस्टिस की अगर नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैरेक्टर नाम है हार्ड वर्किंग का, कैरेक्टर नाम है ऑस्टेरिटी का, ऑस्टेरिटी मीन सिंप्लिसिटी। कैरेक्टर नाम है ब्रेवरी का, कैरेक्टर नाम है ट्रस्ट का, कि आप कितने ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। द मोस्ट पावरफुल वर्ड और द मोस्ट पावरफुल फीलिंग इज ट्रस्ट। आप देखें, मोहब्बत करना और चीज है, लव से भी पावरफुल जो फिनोमिनन है वो क्या है जी, ट्रस्ट। क्या लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं? क्या आप ट्रस्ट वर्दी हैं? क्या आप प्रॉमिस करते हैं तो उसको फुलफिल भी करते हैं? बेटा और भी इसमें कई चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी तो कैरेक्टर बनेगा। अब मैंने पहले कहा आई हैव अ ड्रीम, हमने पढ़ लिया, पढ़ लेंगे, मार्क्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। हमने सीखना क्या है लाइफ के लिए? हमने क्या सीखना है कि अपनी लाइफ में भी ये चीजें अप्लाई करें। नियत साफ रखूं मैं अपनी, खौफ खुदा, हम्बलनेस, ऑनेस्ट, ये सारी चीजें बेटा, ये कैरेक्टर है। एक और चीज कैरेक्टर से माइंड में रखेंगे, देखें बेटा दो चीजें होती हैं, एक है आपकी स्किल या एबिलिटी, स्किल या एबिलिटी जो भी उसको आप नाम दें, और एक है कैरेक्टर। स्किल की बेस पे, एबिलिटी की बेस पे आप यहां से यहां पर आ जाएंगे, टॉप पे चले जाएंगे, आप तरक्की कर जाएंगे, आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, जो भी आपका टारगेट अचीव कर लेंगे स्किल की बेस पे, एबिलिटी की बेस पे। लेकिन यहां पर आप सस्टेन कितना अर्सा करेंगे, स्टे कितना अर्सा करेंगे, ये कैरेक्टर डिफाइन करेगा। ये कौन डिफाइन करेगा? कैरेक्टर। जो लोग ऊपर चले जाते हैं, दुनियावी सक्सेस भी जिनको मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते, एबिलिटी उनके अंदर होती है, स्किल्स उनके अंदर होती है, प्रोफेशनली वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो यहां पे लैग कर जाते हैं, कैरेक्टर पे लैग कर जाते हैं। और कैरेक्टर की ये कुछ किड्स को कलर की बेस पे जज नहीं किया जाएगा, कैरेक्टर की बेस पे जज किया जाएगा, वो एक दिन आएगा। ओके, नेक्स्ट। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor lips are presently dripping with the words of interposition and nullification. Presently mean currently, right now. Dripping के different meaning है, drop, trickle, to be wet. Words of interposition and nullification. Interposition mean intervention, interference, मुदाखलत. Nullification mean cancellation, refusal, rejection. Cancellation, refusal, rejection. कहता है मेरा एक ख्वाब है, जो अलाबामा के गवर्नर साहब हैं, उनके जो लिप्स हैं, उनके जो होंठ हैं, लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, वो वेट हुए हैं, जहां उनके जो लिप्स हैं उनसे टपक रही है। क्या टपक रही है? वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? इंटरपोजिशन एंड नल्लिफिकेशन। जब भी ब्लैक की बात आती है, नीग्रो की राइट्स की बात आती है, उन्होंने रिजेक्ट ही करना होता है, उन्होंने रिफ्यूज ही करना होता है। क्या होगा? विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, will be changed, will be converted into a situation, into a state, into a condition. ऐसी हालत में चेंज हो जाएगी ये स्टेट, where little black boys, जहां पे जो little black boys हैं and black girls, और जो black girls हैं will be able to join hands, वो हाथ मिलाने के काबिल होंगे with little white boys and white girls, white boys के साथ, white girls के साथ, and walk together as sisters and brothers, और as a brother और sister इकट्ठे क्या करेंगे? वॉक करेंगे। मीन देयर विल बी नो, नहीं करेगी, वो डेवलप नहीं करेगी। तो ये बेटा आज का लेक्चर था। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।